जयपुर द हिंद एनजीओ की ओर से काजी अंसार उस्मानी द्वारा निकाहनामे को इंग्लिश में परिवर्तन करने का विशेष कैंप मछली मार्केट में आयोजित किया गया। काजी अंसार उस्मानी ने बताया कि पारंपरिक रूप से निकाहनामा उर्दू भाषा में तैयार किया जाता है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निकाहनामे का इंग्लिश या हिंदी में होना आवश्यक है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए संगठन की ओर से ऐसे परिवर्तन कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि इस कैंप से अब तक काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है और आगे भी अन्य इलाकों में ऐसे कैंप लगाए जाएंगे। ये पहल समाज में जागरूकता और सुविधा दोनों बढ़ाने का एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। द हिंद एनजीओ की तरफ से जो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं निकाहनामे को हिंदी और इंग्लिश में करने के लिए, ये कब से कराया जा रहा है? सर, द हिंद एनजीओ की जानिब से जो ये निकाहनामे के कैंप लगाए जा रहे हैं, ये कम से कम 1 महीने पहले ये निकाहनामा का कैंप चालू हो गया था। हमने हुजूरी तोपखाने से काम शुरू किया था। उसके बाद हम पीरन वाले के मोहल्ले में हमारे जनाब नाना भाई के पास गए, फिर हमारी वहाँ भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई और उसी दिन हमने माउथों के मोहल्ले में भी लगाया था कैंप और अल्हम्दुलिल्लाह कैंप बहुत सक्सेस हुआ और इन 2 भाइयों ने हमारी मदद करी। जो आज साहब, ये जो कैंप आप लगा रहे हो, आपका कैसे विचार आया कि इस तरीके के कैंप लगाए जाना चाहिए? क्योंकि पहले ऐसे कैंप नहीं लगते थे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो कैंप लगाए जा रहे हैं इसमें काफी लोगों का फायदा हो रहा है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने एनजीओ तो बाद में बनाई है, लेकिन मैं काजी हूँ, तो मैंने काजी की हैसियत से ये सोचा कि बहुत से लोग निकाहनामे को लेकर परेशान होते हैं, तो मैंने इसलिए ये बोला कि लोगों के लिए खिदमत खल्क किया जाए। इसलिए मैंने एनजीओ के मकसद से, हालांकि मेरा पर्सनल काम है, लेकिन मैंने सोचा लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो। कितने लोग इसमें लाभ ले चुके होंगे? साहब, कम से कम 700 से 800 लोग पहुंच चुके हैं। मौजूदा आगे मेरे हिसाब से 1000 के करीब पहुंच चुके हैं। इसमें कोई चार्ज भी रखा रहेगा? इसमें सिर्फ मुख्तसर से चार्ज है 200 रुपए और काफी हजरात जो मैं नाम के लिए लोगों को 500-600 लेकर मुझे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन पब्लिक को जो सुकून और राहत मिले, पब्लिक 200 रुपए में भी खुश है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। द हिंद एनजीओ की जो है वो इस तरीके के काम करते रहती है। जी, और क्या वर्क करते हैं आपकी तरफ? साहब, द हिंद एनजीओ की ये शुरुआत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत बहुत अच्छी रही। इसके बाद हम आगे भी काम करते हैं। आप एक सोशल वर्कर भी है और इस इलाके के निवासी भी है आसपास के। यह कैंप जो लग रहा है द हिंद एनजीओ की तरफ से, क्या आपको लग रहा है कि इसमें लोगों को काफी फायदा मिल रहा है? जी हाँ, इसमें लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है। जो लोग नहीं जानते बेचारे, जिनके पास कुछ एजुकेशन कमी है हमारे लोगों के अंदर, तो वो इधर के इधर भटकते हैं, तो इन्होंने हमसे रास्ता किया और हमने जो इनकी मदद की, तो उसमें हमारे पास बहुत अच्छा ये मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है हमारे को लोगों का। और हमने 4-5 जगह लगा चुके हैं। आज हम मच्छी मार्केट में लगाया है, हमने मथुरा वालों की लगाया, मथुरा वालों की हवेली में, ईदगाह में भी लगाया है और हमने 4-5 दिन पहले गुलजार मस्जिद में लगाया, हमने माउटा के मोहल्ला पंचायत मस्जिद में भी लगाया। तो कैंप द हिंद एनजीओ की तरफ से लगाए जा रहे हैं और भी कहीं और कैंप लग रहे हैं? ये आज मालूमात चली कि अमृतपुरी के अंदर भी किसी ने लगाया है, और उसका हमें पता नहीं वहाँ कुछ इतने ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो काजी साहब ने जो बताया था, हमने उसी छोटे से काम के लिए करवा दिया हमने। ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो काफी लोगों के डॉक्यूमेंट्स आज की तारीख में इतनी जागरूकता होने के बाद भी वो सही नहीं है। किसी के बने हुए नहीं है तो किसी के सही नहीं है। लोग या तो शायद उसको लापरवाही समझ लो या कुछ और मान के चलो कि जब कुछ काम पड़ता है उसी टाइम में उनको डॉक्यूमेंट्स की याद आती है। आज द हिंद एनजीओ की तरफ से ये कैंप लगाया जा रहा है, इसमें कितना बेनिफिट लोगों को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ द हिंद एनजीओ की जानिब से। और जो जैसे कि आपने अभी डॉक्यूमेंट्स की बात कही, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं में नाम सही नहीं होता, कहीं में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती, किसी का एड्रेस सही नहीं होता। लेकिन ये सब हम अक्सर हमें देखने में आता है कि जब इस तरह के कोई कैंप लगाए जाते हैं, कोई मुहिम चलाई जाती है, तभी लोग एकदम से जागरूक होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग खुद अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आए, और अगर हमारे किसी तरीके के डॉक्यूमेंट अगर खराब है तो हम पहले से ही चीज की जांच कर ले, ताकि हमें किसी तरीके के मामले के अंदर परेशानी ना महसूस हो। आज जो निकाहनामा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का जो कैंप लगाया जा रहा है, वो इसीलिए लगाया जा रहा है
कि जिस तरीके से कभी मैरिज सर्टिफिकेट जब बनवाना होता है तो वहां निगम से कह दिया जाता है कि आप इसको अंग्रेजी या हिंदी में ट्रांसलेट करा के लाइए, तो उस वक्त काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें मुंह मांगी रकम भी देनी पड़ती है, प्लस आदमी का टाइम भी खराब होता है। तो आज आपके दरवाजे के ऊपर काजी अंसार उस्मानी साहब और हिंद एनजीओ की जानिब से जो कैंप लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है कि आपको जो सहूलियत है वो आपको घर के दरवाजे पर मिल जाए। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट होगा? नहीं, अभी जो हम कर रहे हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और कहीं भी अगर हम जाते हैं, किसी भी अगर डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर हम बात करें, आज अगर जन्मपत्री की भी बात करें तो वो भी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दी जा रही है। तो इसीलिए लोगों को सुविधा मिले, लोगों को आसानी हो, तो पहले निकाहनामा जो कैंप लगाया निकाहनामे के लिए, उसके अलावा भी क्या और कुछ कैंपों की भी जरूरत है? देखिए, निकाहनामे के अलावा मुझे लगता है काफी सारी चीजों के कैंप की जरूरत है। जैसे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अभी जन्मपत्री के जन्म प्रमाण पत्र काफी सारे लोगों के नहीं बने हुए हैं, और अगर बने हुए हैं तो कहीं के नाम ठीक नहीं है, कहीं की डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, तो उस तरह के कैंप लगाने चाहिए। आधार अपडेशन का एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि आधार पहले तो गवर्नमेंट घर घर जाकर सुविधा देती थी, लेकिन आज ये है कि अगर जाना है तो आपको ऑर्बिट मॉल जाना पड़ेगा या जीपीओ जाना पड़ेगा। तो उस तरीके के कैंप की भी जरूरत है, और कई दीगर चीजें हैं, जैसे कई आईडी पहचान पत्र को लेकर भी कैंप लगना चाहिए। इसके अलावा और भी कई चीजें, श्रम कार्ड को लेकर भी कैंप लगना चाहिए। तो इस तरह के कैंप लगेंगे तो शायद पब्लिक को फायदा मिलेगा। भाई देखो बहुत मेहनत